अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो रात जब आसमान रोया और जमीन कांपी। हिजरत के बाद का मदीना। सहाबाए कराम की जिंदगियां अभी नई शुरू हुई हैं। हर रात खतरे में है, हर सुबह इम्तिहान में है। इस रात सूरतुल बकरा का नुज़ूल जारी था और जब आयतुल कुर्सी नाजिल हुई, रिवायात बताती हैं कि मदीना के बुतों ने सजदा किया। इब्लीस चीखा और अपने लश्करों को जमा करने लगा और फरिश्तों की सफ़ें इस आयत के साथ उतरती रही। वो सवाल जो साइंसदान आज तक नहीं जवाब दे सके। सोचिए, एक न्यूरो साइंटिस्ट है, MIT में पढ़ा है, सारी जिंदगी दिमाग की तारों को समझने में लगाई। उसने बताया कि खौफ क्यों आता है, खुशी क्यों होती है, नींद क्यों आती है, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब वो नहीं दे सका। जब कोई बंदा मुकम्मल तारीकी में अकेले टूटे दिल के साथ आसमान की तरफ हाथ उठाता है और अगले लम्हे उसका दिल यकदम सुकून से भर जाता है, तो ये कैसे होता है? साइंस कहती है प्लेसिबो इफेक्ट, साइकोलॉजी कहती है कॉग्निटिव रीसेट, लेकिन वो लोग जिन्होंने ये महसूस किया है वो जानते हैं ये किसी और चीज की अलामत है। आज हम एक ऐसी आयत की बात करेंगे जो 1400 साल पहले नाजिल हुई, जो 50 अल्फाज में है, जो क्वांटम फिजिक्स के उस असूल की तस्दीक करती है जो 20वीं सदी में दरियाफ्त हुआ, जो आपकी एंजाइटी की जड़ काट सकती है 30 सेकंड में। लेकिन मैं आज सिर्फ फजीलत नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको वो चीज बताऊंगा जो आयतुल कुर्सी को पढ़ने और समझने में फर्क को बयान करती है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, और इसीलिए जिंदगी नहीं बदलती। मैं बात कर रहा हूं आयतुल कुर्सी की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो रात जब आसमान रोया और जमीन कांपी। हिजरत के बाद का मदीना। सहाबाए कराम की जिंदगियां अभी नई शुरू हुई हैं। हर रात खतरे में है, हर सुबह इम्तिहान में है। इस रात सूरतुल बकरा का नुज़ूल जारी था और जब आयतुल कुर्सी नाजिल हुई, रिवायात बताती हैं कि मदीना के बुतों ने सजदा किया। इब्लीस चीखा और अपने लश्करों को जमा करने लगा और फरिश्तों की सफ़ें इस आयत के साथ उतरती रहीं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी नहीं सोचा। अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरतुल बकरा में, जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, इस एक आयत को बीच में क्यों रखा? आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है। सूरतुल बकरा में कुल 286 आयत हैं, और अगर आप कुरान के तमाम अल्फाज को गिने, आयतुल कुर्सी उस पूरी किताब के ऐन वस्त के करीब है। ये इत्तिफाक नहीं है, ये वो आर्किटेक्चर है जो किसी इंसानी जहन का नहीं हो सकता। और आज हम इस आर्किटेक्चर को खोलेंगे। नासा की सबसे बड़ी दरियाफ्त का मुवाजना एक हदीस से। 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर भेजी। उस तस्वीर में 45,000 कहकशाएं थीं। हर कहकशा में औसतन 100 अरब सितारे, और ये कायनात का सिर्फ एक छोटा सा कोना था। साइंसदान हैरान रह गए, लेकिन हम मुसलमान, हम पहले से जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आसमान और जमीन कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े मैदान में एक अंगूठी फेंक दी जाए। जरा ठहरिए, 7 आसमान जिनमें खरबों कहकशाएं, लातादाद सितारे, ये सब अल्लाह की कुर्सी के सामने एक छोटी सी अंगूठी की मानिंद है। और कुर्सी अर्श के सामने वही अंगूठी। यानी जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, आप उस जात को पुकार रहे हैं जिसकी अजमत का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब सोचें, आपकी एंजाइटी क्या है? करियर, पैसे, रिश्ता, मुस्तकबिल। उस जात के सामने जिसकी कुर्सी के सामने पूरी कायनात एक अंगूठी है, आपका मसला कितना बड़ा है?
یہ سوال آیت الکرسی کا پہلا سبق ہے، پرسپیکٹو شفٹ۔ اور نیورو سائنس کہتی ہے جب انسان اپنے مسئلے کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے تو امیگڈالا، جو خوف کا مرکز ہے، کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے۔ 1400 سال بعد سائنس نے وہ بات ثابت کی جو آیت الکرسی پہلے سے سکھا رہی تھی۔ وہ لفظ جو دنیا کی کسی زبان میں موجود نہیں، آیت الکرسی کا پہلا لفظ ہے اللہ۔ اب یہ سنیں، انگلش میں گاڈ ہے لیکن اس کی فیمینن فارم ہے گاڈیس، اس کی پلورل ہے گاڈز۔ ہندی میں ایشور ہے لیکن اس سے پہلے میرا ایشور، تمہارا ایشور آ سکتا ہے۔ ہیبرو میں الوہیم ہے لیکن یہ پلورل فارم میں ہے۔ لیکن اللہ کی نہ کوئی فیمینن فارم ہے نہ پلورل ہے، نہ اس کے آگے میرا یا تمہارا لگ سکتا ہے، نہ کسی اور کو یہ نام دیا جا سکتا ہے۔ زبان کا یہ اصول لنگوسٹکس میں پراپر نیم یونیکنس کہلاتا ہے، اور اللہ کا نام دنیا کی واحد مثال ہے جو اس اصول کی مکمل تصویر ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ وحی ہے۔ اور جب آیت الکرسی اس نام سے شروع ہوتی ہے تو وہ پہلے لفظ سے ہی آپ کو بتا دیتی ہے جو ذات ہے وہ اکیلی ہے، لا شریک ہے، بے مثل ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، الحی اور القیوم، اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے، وہ خاص نام جس کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن سمجھیں کیا مطلب ہے ان کا۔ الحی یعنی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو نہ موت آ سکتی ہے، نہ نیند، نہ غفلت۔ لیکن ہم انسان، ہم تھکتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی انسان پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ایک تھکنے والے، بھولنے والے، سونے والے، مرنے والے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ الحی پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں جو کبھی نہیں تھکتا، کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں سوتا، کبھی نہیں مرتا۔ القیوم یعنی وہ جو خود قائم ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ فزکس کی زبان میں کہیں، کائنات کو توانائی چاہیے، ستاروں کو ایندھن چاہیے، انسان کو سانس چاہیے، لیکن اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ وہ القیوم ہے، خود کافی ہے اپنے لیے۔ اور اسی لیے جب آپ الحی القیوم کہہ کر دعا مانگتے ہیں، آپ اس سے مانگ رہے ہیں جس کے پاس لامحدود طاقت ہے، جو کبھی کمزور نہیں پڑتا، اور جسے آپ کی حالت ہر وقت معلوم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص مشکل میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے، اللہ اس کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی بھی مشکل، تو یہ 2 الفاظ یاد رکھ لیں، یا حیو یا قیوم۔ وہ سچ جو آپ کو آج رات سکون سے سونے دے گا، آیت الکرسی کہتی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ ایک فیکٹ نہیں، یہ ایک تسلی ہے۔ سوچیں، آپ کا سب سے پیارا انسان، آپ کی ماں، وہ بھی سو جاتی ہے۔ آپ کا سب سے وفادار دوست، وہ بھی تھک جاتا ہے۔ آپ کا محافظ، وہ بھی غفلت کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ، جب آپ رات کے 3 بجے روتے ہیں، وہ جاگ رہا ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے سب چھوڑ گئے، وہ ہے۔ سائیکالوجسٹس کہتے ہیں اینگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے انسرٹنٹی، نہ جاننا کہ کیا ہوگا۔ لیکن آیت الکرسی کا یہ جملہ آپ کو بتاتا ہے جو ذات کائنات چلا رہی ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوئی، تو آپ کا معاملہ بھی کبھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوا۔ یہ جاننا اور دل سے ماننا، یہی سکون کا اصل راستہ ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کا ہے۔ ہم ایک بہت عجیب غلطی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا گھر، میری نوکری، میرا بچہ، میری صحت، لیکن حقیقت یہ ہے کچھ بھی میرا نہیں، یہ سب اللہ کا ہے۔
हमारे पास आर्जी तौर पर है, और जब ये बात दिल में उतर जाए तो जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द खत्म हो जाता है, खोने का खौफ। एक थेरेपिस्ट ने कहा, लॉस एंजाइटी तब होती है जब आप किसी चीज को अपना समझते हैं और वो छिन जाए, लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये पहले भी उसी का था तो लॉस नहीं होता, वापसी होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए हैं और इसी की तरफ लौटेंगे। ये फेटलिज्म नहीं, ये फ्रीडम है, क्योंकि जब आपको पता हो कि कायनात का मालिक आपका है तो हर आने जाने वाली चीज आपको तोड़ नहीं सकती। वो गलत फहमी जो हमारी दुआओं को कमजोर बनाती है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्नी। कौन है जो उसके पास सिफारिश करे मगर उसकी इजाजत के बगैर। हम इंसान बहुत वायर्ड हैं रेफरेंस और सिफारिश के लिए। हम सोचते हैं अगर फलां बुजुर्ग ने दुआ कर दी, अगर फलां दरगाह पर जाकर मांगा, अगर फलां के वसीले से मांगा तो काम बन जाएगा। लेकिन आयतुल कुर्सी बताती है सिफारिश खुद अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं होती। और इसका मतलब ये नहीं कि सिफारिश है ही नहीं, बल्कि ये है कि सिफारिश की ताकत भी अल्लाह के पास है। तो फिर सीधा उसी से क्यों ना मांगे? कुरान ने कहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं कबूल करूंगा। ये आयत हमें एक डायरेक्ट लाइन देती है। कोई मिडल मैन नहीं, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, कोई ऑफिस आवर्स नहीं। उलमा ने सदियों बाद जो राज ढूंढा वो एक जुमले में था। आयतुल कुर्सी के 9 जुमले हैं। उलमा ने तहकीक की और एक हैरान कुन बात मालूम हुई। पहला जुमला आखिरी जुमले का आईना है, दूसरा जुमला 8वें का, तीसरा 7वें का, चौथा 6ठे का, और ऐन दरमियान में 5वां जुमला वो है जो इस पूरी आयत का दिल है। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम। उसे मालूम है जो उनके आगे है और जो पीछे हो चुका। ये जुमला आयतुल कुर्सी का मरकज है। और सोची, अल्लाह ने इस आयत का मरकज क्या रखा? अपना इल्म, अपनी हर चीज से वाकफियत। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है, मेरे साथ क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, जो गुजर गया वो क्यों गुजरा। और अल्लाह ने आयतुल कुर्सी के ऐन वस्त में कहा, मैं जानता हूं, तुम्हारा माजी मैंने देखा, तुम्हारा हाल मैं देख रहा हूं, तुम्हारा मुस्तकबिल मैं जानता हूं। अब सोचें, जब कोई डॉक्टर कहे मैंने सब टेस्ट देखे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, तो सुकून मिलता है। जब अल्लाह कहे मैं जानता हूं तुम्हारा माजी भी मुस्तकबिल भी, और आप दिल से माने, तो एंजाइटी कहाँ रहेगी? यही आयतुल कुर्सी का असल इलाज है। और यही सबब है कि उलमा ने कहा आयतुल कुर्सी एंजाइटी के लिए कुरान का सबसे बड़ा नुस्खा है। आयतुल कुर्सी का आखिरी जुमला कहता है, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, और इन दोनों आसमान और जमीन की हिफाजत उसे थकाती नहीं। सोचें, अल्लाह पूरी कायनात को चला रहा है, खरबों सितारे, लातादाद मखलूकात, हर लम्हे की तकदीर, और उसे थकावट नहीं। तो आपकी हिफाजत उसके लिए कितनी आसान है। जब आप सोते हैं, अल्लाह जाग रहा है। जब आप कमजोर होते हैं, वो ताकतवर है। जब आपको लगता है कोई नहीं, वो है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड की आयत और रात भर की हिफाजत। क्या आपने आज रात ये पढ़ा? 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत इंसान दिन में 4 से 6 घंटे अपना फोन देखता है। हर 8 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करता है और हर बार स्क्रॉल करते वक्त ब्रेन में डोपामीन का एक छोटा सा स्पाइक आता है। ये डोपामीन ट्रैप है। जितना ज्यादा स्क्रॉल, उतनी कम सेटिस्फैक्शन। जितनी कम सेटिस्फैक्शन,
उतनी ज्यादा एंजाइटी, जितनी ज्यादा एंजाइटी उतना ज्यादा स्क्रोल। ये चक्कर है जिससे निकलने का रास्ता कोई ऐप नहीं दे सकती, लेकिन आयतुल कुर्सी दे सकती है। क्यों? क्योंकि डोपामीन एक वांटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमें और चाहिए की तरफ धकेलता है। लेकिन आयतुल कुर्सी का पैगाम है, जो है वो अल्लाह का दिया हुआ है, जो नहीं वो उसकी हिकमत है। ये कंटेंटमेंट है, ये कनात है, और यही वो चीज है जो डोपामीन ट्रैप को तोड़ती है। एक रिसर्च में पाया गया कि ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करने वाले लोगों में एंजाइटी 40% कम होती है। आयतुल कुर्सी यही सिखाती है, लेकिन 1400 साल पहले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से 3 औकात मिलते हैं जब आयतुल कुर्सी पढ़ना खास सवाब और फायदा रखता है। 1, हर फर्ज नमाज के बाद। हदीस, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। यानी 5 नमाजें 5 बार 5 शील्ड्स आपके गिर्द। 2, रात को सोते वक्त। ये रात भर की हिफाजत है, शैतान करीब नहीं आता। 3, घर से निकलते वक्त। एक रिवायत में आया, जो घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह उसके लिए 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है। लेकिन एक शर्त है, सिर्फ पढ़ना नहीं, समझ कर पढ़ना। जब आप अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु पढ़ें, सोचें, मैं उस जात को पुकार रहा हूं जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। जब ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम पढ़ें, सोचें, जो मुझे देख रहा है वो कभी सोता नहीं। ये माइंडफुल रेसिटेशन है, और यही वो फर्क है जो जिंदगी बदलता है। आज हमने सीखा, आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं, ये अल्लाह का तारुफनामा है, ये कायनात का मास्टर कोड है, ये एंजाइटी का कुरानी इलाज है, और ये आपकी दुनिया और आखिरत की शील्ड है। मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूं, सिर्फ 21 दिन हर फज्र के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें और 1 मिनट आंखें बंद करके इसका मतलब सोचें। रात को सोने से पहले पढ़ें और सोचें, अल्लाह जाग रहा है, मैं सो सकता हूं। 21 दिन बाद अपनी जिंदगी देखें, क्या आपका दिल पहले से ज्यादा पुरसुकून नहीं हुआ? क्या आपकी एंजाइटी कम नहीं हुई? क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई है जो देख रहा है? अगर हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर नहीं हुआ तो भी बताएं, हम मिलकर समझेंगे क्यों नहीं हुआ। इस वीडियो को आज उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी आंखों में आपने थकावट देखी हो, जिनकी आवाज में आपने परेशानी सुनी हो, जिनको शायद इस एक आयत की जरूरत हो, क्योंकि सवाब सिर्फ पढ़ने में नहीं, पहुंचाने में भी है। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आयतुल कुर्सी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।